सो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका उसोगी मांगा की एक और नई वीडियो में। हालांकि ये वीडियो पूरे 2 हफ्ते लेट आ रही है तो उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि हमने उसोगी ने क्यूतारो से उसकी काकेरो मेंबरशिप जीत ली थी और खुद ये मेंबरशिप लेने की वजह उसने ये मेंबरशिप काजी को दे दी थी। तो आज की वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सड़क पर एक औरत का पर्स चोरी हो जाता है। काजी तुरंत किसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो इसके बीच में ना आए। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मार्को होता है। मार्को काजी की तरफ मुड़ता है और ब्रोकन टोन में बोलता है कि उसोगी ने कहा था कि चोरी करना बुरी बात है। फोर्स ड्रग टेस्टिंग की वजह से मार्को की मेंटल कैपेसिटी एक बच्चे जैसी हो गई है, इसलिए उसकी स्पीच काफी टूटी फूटी लग रही है। इस बात को प्रूव करने के लिए मार्को रोवर की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि डोंट वरी, उसोगी लाइफ स्टील नहीं करता। काजी वो स्टोलन पर्स उस औरत को वापस दे देता है। औरत देखती है कि काजी एक बैग को बड़ी बेसब्री और डेस्परेशन के साथ पकड़े हुए है। ये वही बैग है जो अबेंडेंड बिल्डिंग वाले गैम्बल से मिला था इन लोगों को। इसके बाद हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट के जस्ट बाद क्या हुआ था। उसोगी ने क्यूतारो के फाइल्स पढ़े थे और उसे पता चला था कि मार्को एक आम इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल है और उसकी ये स्ट्रेंथ उसकी पर्सनालिटी स्विच होने पर ही बाहर आती है। फिर उसोगी एक और बड़ा बम फोड़ता है। वो न्यूज देता है कि काजी क्यूतारो की काकेरो मेंबरशिप को अडॉप्ट करेगा और नया मेंबर बनेगा, ना कि उसोगी। ये मेंबरशिप कोई आम चीज नहीं है। उसोगी बताता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 48 लोगों के पास ये मेंबरशिप है, लेकिन काजी का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो 29 मिलियन येन को लेकर परेशान है जो उन्होंने जीते थे। काजी बोलता है कि उसने जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे और इतनी बड़ी रकम उसे नर्वस कर रही है। पर उसोगी उसे एक गहरा ज्ञान और एक एडवाइस देता है। पैसे कमाने से सिर्फ इंसान की सेल्फिशनेस बढ़ती है। जो इंसान और पैसा कमाने की हवस में डूब जाता है वो एक सेल्फिश मॉन्स्टर बन जाता है। इसलिए पैसे की चमक में बिल्कुल भी मत आओ। एंड में ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही है और इस कागज की वैल्यू इंसान की लाइफ के आगे कुछ भी नहीं है। लालच से काजी को बचाने के लिए उसोगी उसे ऑर्डर देता है कि ये 30 मिलियन येन लो और मार्को के साथ जाकर किसी गैम्बल में पूरे पैसे बर्बाद कर दो। और इसी वजह से काजी और मार्को उस रॉबरी वाली औरत से मिले थे। वही औरत काजी को एक सीक्रेट गैम्बलिंग लोकेशन के बारे में बताती है जहां वो इतना बड़ा रकम खर्च कर सकते हैं। काजी के अंदर जाने से पहले उस कसीनो का एक फ्लैश दिखता है जहां में पता चलता है कि सामे मारू नाम के एक आदमी ने वहां टेक ओवर कर लिया है। सामे मारू अभी नया नया ऑनर बना है तो उसे मेंबर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। नीचे स्ट्रीट पर वो लड़की काजी को एंट्रेंस तक लाती है और फिर उसे फोन कॉल पर बताती है कि ऊपर जाओ और ऑनर को बोलो कि उसने तुम्हें रिकमेंड किया है। लेकिन अपने काजी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वो सोच रहा होता है कि वो इन पैसों का यूज करके प्रॉफिट कमाएगा और उसोगी को अपनी गैम्बलिंग पावर दिखाकर हैरान कर देगा। सामे मारू को किसी मेंबर या वाउच करने वाली लड़की के बारे में नहीं पता, लेकिन जब वो काजी के हाथ में इतने बड़े पैसे का बैग देखता है तो खुशी से उनका वेलकम करता है। सामे मारू बोलता है कि यहाँ कोई और नहीं है और वही उनका ओपोनेंट बनेगा। तभी मार को जोर से पॉइंट करके बोलता है कि सामे मारू के कान का एक टुकड़ा मिसिंग है और बोलता है कि उसे चूहे ने काट लिया था। सामे मारू के पीछे खड़ा एक मिस्टीरियस बंदा यह सुनकर थोड़ा भड़क सा जाता है। उसे लगता है मार को उसके बड़े भाई का मजाक उड़ा रहा है। इस बंदे का नाम है मागोरोकू। मागोरोकू मार्को पर स्विंग करता है लेकिन मार्को उसे इजीली डॉज करता है और एक कड़क चीन किक मारकर मागोरोकू को जमीन पर गिरा देता है। सामे मारू तुरंत अपोलोजाइज करता है और उन्हें अपने भाई को माफ करने को बोलता है। काजी उनके बात करने के तरीके से समझ जाता है कि ये दोनों बंदे याकुजा हैं। ये जानकर काजी और मार्को वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन सामे मारू एकदम से अपना कैरेक्टर ही बदल देता है। वो बोलता है कि उन्हें ये पैसे यहीं छोड़कर जाने होंगे क्योंकि उन्होंने उसके भाई को हर्ट किया है। वो धमकी देता है कि अगर वो गए तो वो उन्हें ढूंढ कर जख्मी कर देगा। काजी को पता है कि ये बस एक एम्प्टी थ्रेट है, लेकिन फिर भी वो टेम्प्ट हो जाता है और गैम्बल के लिए हाँ कर देता है। 7 कार्ड पोकर को एकदम सिंपल भाषा में समझो तो इस गेम के अंदर हर प्लेयर को 7 कार्ड मिलते हैं, लेकिन जीतने के लिए सारे कार्ड यूज नहीं होते। 7 में से हर बंदा अपने बेस्ट 5 कार्ड चुनता है और जिसके 5 कार्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इस गेम को जीत जाता है। बेसिकली ये टेक्सास होल्ड का एक साइकोलॉजिकल वर्जन है क्योंकि इसमें ओपोनेंट के ज्यादा कार्ड्स विजिबल होते हैं। ये गेम सामने वालों को ब्लफ करके बाहर निकालने पर सेंटर्ड होता है। क्योंकि गेम को सामे मारू ने सजेस्ट किया था तो काजी कुछ टाइम कार्ड चेक करने में लगाता है, पर बाद में रिवील होता है कि उसे एक्चुअली पता ही नहीं था कि वो चेक क्या कर रहा था। राउंड 1 शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को रीड करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। काजी सामे मारू को ब्लफ करने की कोशिश करता है लेकिन सामे मारू उसे रेज कर देता है और एंड में जीत भी जाता है। काजी फिर भी खुश होता है। उसे लगता है कि अब वो अपने ओपोनेंट को समझ गया है। नेक्स्ट राउंड आगे के राउंड में काजी स्लोली सारे पैसे हारने लगता है। हर लॉस के बाद वो बस यही माइंडसेट रखता है कि अगला राउंड बड़ा जीत कर सब रिकवर कर लेगा। आखिरकार वो मोमेंट आ जाता है। काजी अपने सारे पैसे हार जाता है। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि काजी बचपन में कितना गरीब हुआ करता था, जो एक आम 10 येन का सिक्का पाकर भी खुश हो जाता था और आज उसने इतने पैसे फूक दिए जो उसकी 10 साल की जिंदगी चला सकते थे। वो अपने आप को एक नंबर 1 फूल फील करता है, लेकिन वो गैम्बल को ऐसे ही खत्म नहीं होने देना चाहता। तो वो अपने बचे कुछ पैसे निकालता है और बोलता है कि अगर वो हारा तो बाकी के पैसे बाद में दे देगा। सामे मारू हंसने लगता है और बोलता है कि वो किसी गैम्बलर के वादे पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी काजी अपना ट्रम्प
कार्ड निकालता है और सामे मारू से पूछता है क्या तुम काकेरो के बारे में जानते हो, और सडनली पूरा रूम सूट पहने बंदों से भर जाता है। एक बूढ़ा आदमी जो व्हील चेयर में बैठा होता है वो कहता है कि मेरा नाम है नोआ मितोसी, मैं काकेरो का नंबर 1 रेफरी हूँ। सामे मारू जिद करता है कि वो गैम्बल तभी कंटिन्यू करेगा जब काजी अपनी काकेरो मेंबरशिप दाव पर लगाएगा, लेकिन नोआ बोलता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो सामे मारू को बोलता है कि वो खुद इसके लायक ही नहीं है। नोआ बताता है कि काकेरो इंटरमिडाइरिस की तरह काम करता है, इसलिए वो ह्यूमंस की वर्थ को डिसाइड करने में कैपेबल है। नोआ अपने सर पर टैप करता है, अपने ब्रेन को जगाता है और डिक्लेयर करता है कि सामे मारू की कीमत है 1 मिलियन येन। वहीं दूसरी तरफ नोआ काजी को एकदम पैथेटिक और टेरिबल बोलता है और उसकी वर्थ को बताता है सिर्फ 100 येन। काजी बेचारा एकदम से रोने ही लग जाता है, यहाँ तक कि सामे मारू भी भड़क जाता है और बोलता है कि जिंदा इंसान पर प्राइस टैग लगाकर उनकी वर्थ डिसाइड नहीं की जा सकती। नोआ सामे मारू का ये ड्रामा समझ जाता है। वो बोलता है कि सामे मारू ये सब नाटक सिर्फ काजी का ट्रस्ट जीतने के लिए कर रहा है ताकि वो काकेरो के मेंबरशिप को हथिया सके। नोआ गेम का सबसे डेंजरस रूल एक्सप्लेन करता है, अगर दोनों ऐसा पैसा बेट करते हैं जो उनके पास है ही नहीं और एक हार जाता है तो काकेरो उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देगा, यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं मिलेगी, वो उन्हें भी बेच देगा। और यहाँ पे फाइनल गेम शुरू होता है। सामे मारू डर जाता है, उसे लगता है कि इससे काजी भाग जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। काजी स्नैप बैक करता है और एक्सेप्ट करता है कि वो कितना पिटीफुल है। अपने खाली बैग में देखते हुए उसे एक सीक्रेट पॉकेट में उस ओगी का कैंडिड प्लम मिलता है। वो प्लम को फाड़ता है और खाते हुए सामे मारू से पूछता है क्या वो एक फाइनल गेम खेलेगा। काजी उन पुराने कार्ड्स को फाड़ देता है और बोलता है कि इससे बुरी फीलिंग आ रही है और काउंटर पर रखे एक अनयूज्ड फ्रेज कार्ड बॉक्स की तरफ पॉइंट करता है। सामे मारू मन ही मन मुस्कुराता है और काजी को एक नंबर का बेवकूफ सोचता है, लेकिन ये गैम्बल शुरू होने से पहले उन्हें मार्को वाला मैटर रिजॉल्व करना था, जहां मार्को ने मागोरोकू को मारा था। वो डिसाइड करते हैं कि मागोरोकू मार्को को एक पंच वापस मारेगा। सामे मारू को प्लान था कि मागोरोकू पंचेस की बारिश करके मार्को को मार ही डाले। मागोरोकू एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि मागोरोकू के हाथ की टूटी हुई हड्डियां बाहर निकल आई हैं। मार्को रोने लगता है और चिल्लाता है कि ये बहुत हर्ट होता है, मैंने वही किया जो तुमने बोला था। मागोरोकू अब चित हो चुका है और साबे मारू के पास काजी के साथ खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। गैम्बल स्टार्ट होने से पहले नोआ काजी को 2 मिलियन येन का लोन ऑफर करता है। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जितने में काकेरो उसकी बॉडी को सेल कर सकता है अगर वो हार गया तो। नोआ काजी से पूछता है कि आखिर वो अपनी मेंबरशिप को कोलेटरल के तौर पर क्यों ही रख रहा है। इस पर काजी जवाब देता है कि ये मेंबरशिप मेरी नहीं है जिसे मैं गैम्बल पर लगा दूं, और अगर मैं हार गया तो ये वापस उसोगी के पास चली जाएगी। क्योंकि मागोरोकू का हाथ अब टूट चुका था, वो नया डीलर ढूंढने की कोशिश करते हैं। नोआ एक रैंडम काकेरो मेंबर ग्योसियू का नाम सजेस्ट करता है, लेकिन काजी मना कर देता है। वो बोलता है कि कोई भी डीलर चीटिंग कर सकता है, इसलिए काजी सजेस्ट करता है कि डेक के सारे कार्ड्स को टेबल पर उल्टा करके रख दिया जाए और ब्लाइंडली पिक किया जाए। इस पर नोआ सजेस्ट करता है कि अगर काजी को चीटिंग का डर है तो वो रूल्स बदलकर चीटिंग को कम्प्लीटली बैन कर सकते हैं और काकेरो चीटिंग करने वाले से खुद निपट लेगी। लेकिन काजी तुरंत पलटकर बोलता है कि काकेरो एक थर्ड पार्टी है और वो उन पर भरोसा नहीं कर सकता। वहाँ खड़ा हर एक बंदा मन में सोचता है कि गेम जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि काजी का दिमाग सटक चुका है और वो जरूरत से ज्यादा पैरानॉइड हो चुका है। काजी अपने आप को अंदर से तैयार करता है, वो एक्सेप्ट करता है कि उसोगी की गैम्बलिंग वाली दुनिया में एंटर करने के लिए उसे जीतना ही होगा। वो उसोगी के प्ले बुक से एक पेज निकालता है और बोलता है कि वो सामे मारू को कच्चा चबा जाएगा। गेम शुरू होता है। मैकेनिक्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन सामे मारू का बेसिक प्लान बिल्कुल सिंपल था। सामे मारू को पता है कि काजी के पास सिर्फ 2.2 मिलियन है। अगर वो हर राउंड में वेटिंग को मैक्स तक रेज करता है तो टोटल 6.4 मिलियन येन हो जाएगा, यानी कि 3.2 मिलियन येन पर प्लेयर हो जाएगा। क्योंकि काजी के पास 1 मिलियन कम पड़ेगा तो उसे एंड में फोल्ड करना ही पड़ेगा। 5th राउंड तक गेम बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे सामे मारू ने प्लान किया था। हालांकि सामे मारू खुद एडमिट करता है कि उसका खुद का हैंड बहुत ज्यादा वीक है। काजी के पास अब बेट कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं बचते, लेकिन तभी फुल कॉन्फिडेंस के साथ काजी क्लेम करता है कि उसने सामे मारू के दिमाग में गलत फहमी डाल दी थी और गैम्बल में किसी चीज को एज्यूम कर लेना सबसे डेंजरस होता है। काजी अपने ओरिजिनल बैग की एक सीक्रेट जिपर को खोलता है और वहां से ढेर सारा पैसा निकाल कर बेट मैच कर देता है। काजी मन में सोचता है कि ये सब उसोगी का ही प्लान था। उसोगी को पहले से ही पता था कि काजी सारे पैसे हार जाएगा, इसलिए उसने सीक्रेट पॉकेट में एक्स्ट्रा कैश पहले से ही डाल कर रखा था। सामे मारू के पास जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल खराब होते हैं और काजी अपना हैंड रिवील करता है जो कि खुद काफी ज्यादा बुरा होता है, लेकिन एक हाई कार्ड एस की वजह से काजी जीत जाता है। काजी खुशी से कांपने लगता है, क्या इसको बोलते हैं जीतना। वो समझ जाता है कि पैसे से कंट्रोल होने की वजह वो पैसे को कंट्रोल कर रहा है। काजी खड़ा होता है, सामे मारू को गेम के लिए थैंक यू बोलता है और बोलता है कि उसने अपना लेसन सीख लिया है। सामे मारू के अंदर से एकदम सुलग सी जाती है। वो किसी भी हालत में काजी की मेंबरशिप चाहता था। वो एक डील ऑफर करता है, एक और फाइनल गेम, और अगर वो हारा तो जो भी लूज करेगा उसका 6 टाइम्स पे करेगा। सामे मारू ने काजी को ताड़ लिया था। वो बोलता है कि इंसान कभी नहीं बदलते और काजी अभी भी लालच से कंट्रोल हो रहा है। काजी बिल्कुल वैसा ही करता है और एक और गेम के लिए बैठ जाता
है। यहाँ पे सामे मारू अपनी असली ट्रिक रिवील करता है। ये कार्ड ड्यूस कार्ड है। अपनी आंखों को थोड़ा स्क्विंट करके भी प्लेयर्स के कार्ड के पीछे से भी देखा जा सकता है। सामे मारू ने जितने भी कार्ड सेट ऑफर किए थे सभी पर ये ट्रिक इंग्रेव्ड थी। इसका मतलब काजी बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे था। अपनी इस एक्सरे विजन का यूज करके सामे मारू डिक्लेयर करता है कि दोनों के पास क्या कार्ड्स आने वाले हैं। सामे मारू के पास फुल हाउस ऑफ क्वींस और काजी के पास फुल हाउस ऑफ एट्स। सामे मारू अपनी जीत को कंफर्म मान लेता है। दोनों बेटिंग बढ़ाते रहते हैं जब तक हैंड्स रिवील नहीं होते। सामे मारू अपने फुल हाउस ऑफ क्वींस दिखाता है और काजी अपना हैंड रिवील करता है फुल हाउस ऑफ एसेस। सामे मारू के होश एकदम से उड़ जाते हैं। काजी के पास एस ऑफ स्पेड्स है जिससे उसका फुल हाउस ऑफ एसेस बना है। इसका मतलब काजी ने कार्ड स्विच किए हैं। सामे मारू मनी मन मुस्कुराता है क्योंकि उसे टेबल पर असली फोर्थ एस दिख जाता है। मतलब काजी के पास जो एस है वो किसी दूसरे डेक का है। सामे मारू नोवा को काजी की चीटिंग के बारे में बताने ही वाला होता है कि उसने उसे पकड़ लिया और काजी को मौत से भी बुरी सजा मिलेगी। लेकिन अचानक से वो एकदम से चुप हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि अगर वो ड्यूस कार्ड को एक्सपोज करेगा तो काकेरो उसको भी चीटिंग के लिए पनिशमेंट देगी। इसलिए सामे मारू अपना छोटा सा दिमाग यूज करता है और रेफरी को सिर्फ इतना ही बोलता है कि उसने काजी को फिजिकली कार्ड स्विच करते देखा और वो काजी की बॉडी चेक की मांग करता है। जैसे ही वो ये डिसाइड करता है काजी का एस थोड़ा सा ऊपर स्लिप होता है। वो कार्ड पूरा नहीं था, वो एक टूटे हुए कार्ड का सिर्फ अपर हाफ था। वो कार्ड काजी ने जानबूझकर वहां रखा था ताकि सामे मारू को पता चल सके कि काजी ने उसकी ड्यूस कार्ड वाली ट्रिक पकड़ ली थी। इसका मतलब था कि काजी ने पहले जो डेक स्वैप करने का ड्रामा किया था वो सिर्फ सामे मारू का ध्यान भटकाने के लिए था। असलियत में काजी ने फेस डाउन डेक को इस तरह से सेट किया था ताकि वो खुद भी ड्यूस कार्ड का फायदा उठा सके। सामे मारू कंप्लीटली बस्टेड हो चुका था। काजी ने अब तक जो भी किया वो सामे मारू को फंसाने के लिए एक जाल था और अगर काजी ये हैंड जीत जाता है तो वो सामे मारू की चीटिंग मेथड को एक्सपोज कर देगा। डर के मारे सामे मारू फोल्ड करने लगता है लेकिन काजी उसे रोक लेता है। वो सामे मारू को बोलता है कि विड्रॉ करने से पहले 3.2 मिलियन येन की बेट प्लेस करे और जो 6 टाइम मल्टीप्लायर सामे मारू ने एग्री किया था उसकी वजह से काजी अपना हारा हुआ सारा पैसा रिकवर कर लेगा। ये जानकर कि वो पूरी तरीके से हार चुका है सामे मारू सरेंडर कर देता है लेकिन अब उसके पास जो पैसे का कर्ज है वो हो चुका है 38.4 मिलियन येन। सामे मारू के पास 5 मिलियन येन कम पड़ रहे थे। वो अपनी बैंकिंग कंपनी को फोन मिलाता है लेकिन वो उसे ये बोलकर हंसने लगते हैं कि काकेरो मेंबरशिप पाना उस जैसे बंदे की बस की बात नहीं है और ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बकचोदी है। अब बारी थी काकेरो की अपना हिसाब बराबर करने की। नोवा अपने पीछे खड़े गार्ड क्रिसली को बोलता है कि बिल्डिंग को कॉन्फिस्केट कर दो और सामे मारू को मार डालो। काजी समझ जाता है कि आखिर अब यहाँ क्या होने वाला है। वो बोलता है कि उसे बचे हुए पैसे नहीं चाहिए। सामे मारू क्रिसली को रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्रिस उसे इजीली डॉज करके हवा में उड़ा देता है क्योंकि एक इंसान की कीमत सिर्फ 2 मिलियन येन है। क्रिसली मागरोको की तरफ बढ़ता है तभी अचानक उसके शोल्डर पर एक हाथ आता है। मार्को वहां पे आता है और बोलता है कि मागरोको पहले से इंजर्ड है इसलिए उसकी जगह उसकी बॉडी ले ले। नोवा अपने चेहरे पर एक शैतानी स्माइल के साथ काजी के पास व्हीलचेयर से आता है और पूछता है क्या तुम इस बात पर गैम्बल करना चाहोगे कि इस फाइट में कौन जीतेगा, मार्को या फिर क्रिसली। स्टैक्स यहाँ पे बिल्कुल क्लियर थे। अगर मार्को जीता तो सामे मारू और उसके भाई को छोड़ दिया जाएगा और अगर मार्को हार गया तो नोवा मार्को का कंट्रोल ले लेगा। नोवा को याको से पता चला था कि मार्को ही एक्चुअली रोडेमू है और वो इतना स्ट्रॉन्ग सोल्जर अपने पास चाहता था। दोनों जब ये डिस्कस कर ही रहे थे मार्को आनाकानी करते हुए बोलता है कि उसे कमजोर लोगों को बुली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्रिसली उसके ऊपर चार्ज करता है और मार्को पीछे जंप करता है। हवा में रहते हुए क्रिसली दोबारा पाउंस करता है और मार्को के जॉ पर एक डायरेक्ट जोरदार पंच जड़ देता है। क्रिसली डिक्लेयर करता है कि मैच खत्म हो गया और मार्को नॉकआउट हो चुका है लेकिन तभी एक सडन किक क्रिसली के मुंह पर पड़ती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। क्रिसली के होश उड़ जाते हैं। मार्को को एक स्क्रैच तक नहीं आया था। मार्को उसे 2 इतनी गंदी किक्स मारता है कि क्रिस की बॉडी हिल जाती है लेकिन तभी क्रिसली अपनी लंबी चोटी को मार्को के एंकल पर लपेट लेता है और मार्को को जमीन पर जोर से पटक देता है और उसके बाद एक ब्रूटल क्रब स्टॉम्प मारता है। इसके साथ ही नोवा डिक्लेयर करता है कि गैम्बल अब खत्म हो चुका है। वो रोडेमू को अपने साथ ले जाएगा और काजी को उसकी बाकी अर्निंग्स मिल जाएंगी। काजी बेचारा एकदम शॉक्ड और स्टंड रह जाता है। नोवा झुककर काजी को बोलता है जब लोग उसोगी से जुड़ते हैं तो उनके साथ यही होता है। तुम उसोगी के चाम में फंस चुके हो लेकिन उसोगी के लिए तुम्हारी लाइफ की कोई कीमत नहीं है। तुम बस एक यूज एंड थ्रो हो। नोवा यहीं पे नहीं रुकता। वो बात को और गहरा बनाते हुए उसोगी को एक डेथ गॉड तक कह देता है। वो बोलता है कि उसोगी का वजूद ही इंसानों को उनके डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाने के लिए है। काजी बेचारा पूरी तरीके से टूट चुका है और डिस्ट्रॉट होकर खड़ा है। तभी काकेरो के गार्ड्स मार्को के जिस्म में एक सिरिंज घुसा देते हैं शायद उसे बेहोश करने के लिए लेकिन होता इसका उल्टा है। किसी के रिएक्ट करने से पहले ही उन्होंने रोडेमू को जगा दिया था। रोडेमू वॉल के ऊपर बाउंस करता है और सीधा रेफरी नोवा की व्हीलचेयर के पीछे जाकर लैंड करता है और जोर से चिल्लाता है कि वो सबसे नफरत करता है। काकेरो के ऑफिसर्स तुरंत एक्शन में आते हैं और रोडेमू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक ऑफिसर नोवा की व्हीलचेयर को पकड़
पकड़कर पीछे खींचता है, लेकिन रोडेमो उनके पीछे लीप मारता है। दूसरा ऑफिसर नोवा को व्हीलचेयर से उठाकर गोदी में ले जाता है और भागता है, जबकि बाकी ऑफिसर्स रोडेमो पर अटैक करते हैं। लेकिन रोडेमो के आगे वो सब कुछ भी नहीं थे। एक ही स्विप स्ट्राइक में रोडेमो अपने पीछे पड़े सारे ऑफिसर्स को ढेर कर देता है। नोवा को फिलहाल सेफ जगह पहुंचा दिया गया था और वो काकेरो ऑफिसर्स की भीड़ से घिरा हुआ था, लेकिन उस भीड़ के पीछे एक मिस्टीरियस बालों वाला बंदा सबसे अलग ही स्टैंड आउट कर रहा था। दूसरी तरफ क्रिसली फिर से एक बार रोडेमो के सामने खड़ा होता है। रोडेमो का चेहरा एक खौफनाक और डरावनी स्माइल में बदल चुका होता है और वो चिल्लाता है कि वो सबको मार डालना चाहता है। क्रिसली उसे डेविल बुलाता है, लेकिन तभी रोडेमो एक इतनी पावरफुल किक क्रिसली के चिन पर मारता है कि क्रिसली पूरी तरीके से हेल्पलेस होकर दीवार के एक एंड से दूसरे एंड तक घिसता हुआ चला जाता है। खून से लथपथ क्रिसली मन में ही सोचता है कि उसोगी ने इस मॉन्स्टर को अपने साइड कैसे मिला लिया। इतनी सीर पावर काकेरो के बाहर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सिचुएशन को अब आउट ऑफ कंट्रोल होता देख नोवा अपने अटेंडेंट्स को ऑर्डर देता है कि जितने भी गार्ड्स के पास गन्स है सब के सब रोडेमो पर शूट कर दें, लेकिन उसका अटेंडेंट कहता है कि ये इम्पॉसिबल है सर जी। अटेंडेंट बताता है कि पूरे कंफ्यूजन और केओस के बीच जितने भी आर्म्ड गार्ड्स थे उनके ईयर पीसेस के कम्युनिकेशन कंप्लीटली कट चुके हैं। कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। इतना बड़ा और फुल प्रूफ प्लॉट तो सिर्फ एक ही बंदा बना सकता है। जैसे उस अटेंडेंट का चेहरा सामने आता है, नोवा के होश उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि उसोगी था, जो काकेरो एजेंट के बेस में घूम रहा था। उसोगी नोवा के कान में धीरे से बोलता है कि अब से नोवा उसोगी का एक प्यादा बन चुका है। उसोगी जब चाहे जैसे चाहे उसे वैसे मूव करेगा। और तब जाके सबको समझ में आता है कि काजी के हारने से लेकर सिगरेट पॉकेट के पैसे, ड्यूस कार्ड, रोडेमो के जागने और काकेरो के आने तक ये सब कुछ उसोगी का ही मास्टर प्लान था। तो भाई लोग इसी के साथ ये पोकर सार्क आर्क यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं तुमसे उसोगी मांगा की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।